राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में और बस मैं आज नाश्ता नहीं, आज सीधा मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि ये दिवाली नहीं, होली के अगले दिन का ब्लॉग है। तो बालों में मैंने खूब सारा ऑयल डाल रखा है क्योंकि बाल मेरे होली पे ना इतने बेकार हो गए थे एकदम। जब मैंने उसी दिन जब बाल धोए ना तो एकदम मेरे ऐसे धोके जब उठी मैं, थोड़ी देर बाद जब वो बाल सूख जाते हैं ना तो ऐसे हो गए थे एकदम, क्या बताएं, कड़े कड़े एकदम जर्जरे से, जैसे कुछ जल गए हों। और मैंने ना मुंह में ये पीयूष स्टी वो लेके आई थी, एक टॉफ़ी नमक वाली नहीं होती है, वो डाल रखी है मुंह में। तो मैं ऐसे मुंह कर रही हूँ, कुछ अजीब सा लग रहा। अब मैंने देखा तो यहाँ पे मैंने सब्जी मतलब छौंक दी है। किसकी छौंकी है मैं अभी आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी भी गरम किया है। मलाई रखी थी तो मैंने सीधा ही मलाई चढ़ा दी। तो थोड़ा सा आपकी बार ना ये मलाई थोड़ी सी वैसी हो गई, खरी, मतलब हमारे यहाँ खरी मतलब थोड़ा सा ज़्यादा डार्क सी हो गई है। बट घी बिल्कुल सही है। घी में कोई ऐसे जलना अलग चीज़ होती है, जली नहीं है, बस थोड़ा सा खरा हो गया। हमारे यहाँ बोलते हैं थोड़ी सी खरी हो गई है जो मलाई है ना वो। तो बस मैंने यहाँ मूंग की दाल भी चढ़ाई है साथ में, क्योंकि सब्जी खाली दोपहर की भी, मतलब सुबह के टाइम बना रही हूँ तो दोनों दोपहर, सुबह का और दोपहर का एक साथ बना रही हूँ। तो फिर अगली सुबह भी बच्चे खाएंगे सब्जी के साथ तो फिर थोड़ी सी दाल भी पर लगेगी। तो इसलिए मैंने साथ के साथ दाल भी बना दी। मैंने कहा चलो साथ के साथ चढ़ा देती हूँ, तो ये खा के जाएंगे। तो ये दाल है और सब्जी दोनों ही चीज़ें खा के निकल जाएंगे। तो सब्जी में तो मूंग की दाल मैंने चढ़ा दी है और मूंग की दाल में मैंने नमक और हल्दी डाल के छोड़ दिया है। अभी थोड़ी देर में मैं जैसे खौल आएगा तभी एक ढक्कन लगा दूंगी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ, ये स्टील वाली कढ़ाई है और ये हल्की कढ़ाई है। ये मैंने कब खरीदी थी आपको ये भी मैं बताऊंगी, इसके पीछे भी बड़ा राज है खरीदने पे, कि मतलब मैंने ये कैसे खरीदी थी। तो बस यहाँ पे मैंने इसमें आज मैं थोड़ी अलग से सब्जी, मतलब अलग से क्या, जल्दी बनानी है मुझे, तो उस हिसाब से मैं बना रही हूँ कि कढ़ाई में देखो कोई आलू वगैरह की सब्जी थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने क्या किया कि जो मसाले मैंने पहले प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट छौंका और थोड़े से खड़े मसाले डाले थे ना, उसी में ही मैंने जो आलू थे वो ना गोल गोल स्लाइस काट के, एक आलू डाला है ज़्यादा नहीं, तो उसी में ही मैंने डाल दिया था। तो साथ जब प्याज भुंजा तो साथ में ही वो भुन गया था। मैंने कहा थोड़ा सा फ्राई सा भी हो जाएगा और गल भी जाएगा, प्याज के साथ हल्का सा ये गलेगा। फिर मैंने हल्दी धनिया मिर्ची डाला, फिर उसके बाद मैंने हल्का सा पानी डाल के तब मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे चलाया, मसाला भुना तो ये गल गए। तो ऐसे ऐसे करके ना ये जब मतलब सब्जी बनेगी ना तो पूरी तरीके से गल जाएंगे। तो यहाँ पे ये मसाला हो गया था, थोड़ी सी मैंने मटर डाल दी है और मैं जा रही हूँ आलू मशरूम मटर। तो थोड़ी मशरूम क्या होती है ना, थोड़ी सी रह जाती है, तो इसलिए मैंने एक आलू डाल दिया है। और मुझे आलू थोड़ा पसंद भी है, मैं खा लूँगी, ये भी खा लेंगे एक दो टुकड़े। तो ये थोड़ा सा सब्जी ना दोपहर तक चल जाएगी। नहीं तो ऐसे खाली मशरूम तो आप 2 पैकेट 3 पैकेट भी कम पड़ जाते हैं। मतलब होती है कितनी, एक पैकेट लगता है इतना बड़ा, लेकिन जब उसको काट के और उसमें बॉइल्ड करो ना तो बिल्कुल थोड़ी सी रह जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारी मतलब मसाले वाली तरी वाली सब्जी तैयार हो गई है। तो बस यहाँ पे ये अभी इसका ये फाइनल कलर नहीं आया, अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। थोड़ा अलग सी, मतलब मैंने आलू पहली बार डाला है बट बहुत अच्छी लग रही थी, इसीलिए मैंने आलू पहले ही डाल दिया था कि थोड़ा सा आलू भुन जाएगा, फ्राई हो जाएगा तो एक अलग टेस्ट आएगा। और साथ के साथ जैसे मशरूम के साथ में आलू डालती ना तो वो इतना करारापन नहीं आता। तो यहाँ सब्जी हमारी बन के तैयार है। तो बस लंच बन गया है और काम मेरे सारे हो चुके थे, तो मैं पूजा वगैरह कर चुकी हूँ। तो मैं जा रही हूँ, मतलब क्योंकि मैंने सुबह फिर कुछ नहीं खाया था, मैंने बस मैं ये सब खाना वाना बनाया तो 11 बज गया ऐसे ही करके, और ये निकले तो फिर उसके बाद मैं काम में लग गई। मैंने सोचा चलो अब मैं नहा के पूजा करने के बाद ही सीधा लंच ही कर लूँगी। तो मैं तो दाल ज़्यादा लेती हूँ, तो बस यहाँ मैंने सब्जी थोड़ी सी ली है और ये थाली मैं अपने लिए लगा रही हूँ। आ जाइए आप लोग भी, लंच तैयार है। और कढ़ाई की बात तो रह गई है बट मैं किसी और ब्लॉग में उस बात को ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ मैंने मूंग की दाल में थोड़ा सा घी डाला है, मुझे मूंग की दाल में घी अच्छा लगता है। तो ब्लॉग मैंने छोटा ही सा शूट किया। तो बाय बाय, लव यू, राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो सुबह का टाइम तो निकल गया है, ये टाइम होगा 10-11 बज रहा होगा। तो बस यहाँ इस टाइम पे मेरी हो जाती हैं शुरू सफाइयाँ, मतलब घर को मैं क्लीन करने लग जाती हूँ, क्योंकि ये निकल जाते हैं तो उसके बाद ही मैं अपनी घर की साफ़ सफाई स्टार्ट करती हूँ। मतलब 10-15 मिनट बाद ही स्टार्ट करती हूँ, मतलब निकलते ही तो नहीं करती हूँ कि घर से निकले और मैं झाड़ू लगाने लग गई, ये तो नहीं होता है।
हाँ, कुछ देर बाद स्टार्ट करती हूँ। तो सुबह का नाश्ता वगैरह दही पराठा हो गया था, मैंने नमकीन पराठे बनाए थे तो बस दही से खा लिया था सबने। तो मुझे दोपहर का लंच भी बनाना है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में लगी हूँ। और आज मुझे टेंशन है। किस बात की टेंशन है? मैंने कभी ब्लॉग में नहीं कहा कि मुझे कोई टेंशन है। मतलब टेंशन तो बहुत होती हैं, पर मैं कभी मतलब मैं नहीं ब्लॉग में कहती कि मुझे कोई टेंशन है। बट आज मुझे टेंशन है। क्या टेंशन है कि बस यहाँ मैं कपड़े वगैरह डालने के बाद फिर बस मैं नहा के और पूजा सीधा करती हूँ। तो मैंने कल वाला ही सूट डाला है, और ये सूट मैंने कैसे मैं 2 दिन डाल लेती हूँ, मतलब अभी डाल रही हूँ। ज़्यादा गर्मी में तो केवल एक ही दिन डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में तो फिर सूट बेकार से हो जाते हैं। तो अभी थोड़ा मौसम ठीक है, इसलिए मैंने ये सूट डाल लिया है। क्योंकि मैं ना जैसे पूजा करने के बाद, शाम की पूजा करने के बाद फिर सूट को मतलब मैं नाइट में ये पजामा और टी शर्ट डाल लिया था। तो सृष्टि आ गई हैं और लंच मुझे बनाना है, क्योंकि आज मैं टेंशन में इसलिए थी कि सृष्टि का आज लास्ट पेपर है, और लास्ट पेपर इनका था मैथ का। क्योंकि मैथ का पेपर अगर सृष्टि का सही हो गया तो सृष्टि घर आएंगी और बड़े अच्छे से बातचीत करेंगी। हाँ मम्मा, ये मेरा पेपर आज ये मतलब अच्छा हुआ है, ये भी हो गया। बड़ी खुश खुश आएंगी, मतलब जब अंदर आएंगी। और अगर बिगड़ा हुआ आया ना तो ये अंदर घुसते ही मेरे ऊपर बरसेंगी। आपको क्या है, आपको क्या है, मेरा तो पेपर बिगड़ गया है, मेरे तो इतने नंबर कट गए हैं, आपको तो कोई मतलब ही नहीं, ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या। तो मैं बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि इसका पेपर आज का भैया अच्छा हो जाए। तो मैथ का पेपर है, तो मैंने थोड़ा सा फ्रूट काट के रखा था, पपाया अपने लिए, तो मैंने इनके लिए भी रख दिया था। तो बस यहाँ मैंने लंच की तैयारी कर रही थी, तभी ये सिस्टी आ गई। और एग्ज़ाम के समय पे बच्चों की छुट्टियाँ थोड़े जल्दी हो जाती है। तो बस यहाँ मैंने आटा वगैरह निकाल लिया था और आलू वगैरह मैंने बॉइल्ड करके रख लिए थे। तो मैंने पूछा सिस्टी से क्या बनाए, तो सिस्टी बोली मम्मा जो आलू वाले आपने मठे के आलू बनाओ, बहुत दिन से नहीं बनाए। तो मैंने कहा लाओ आज मठे के आलू बना लेती हूँ। मेरा भी मन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने अभी कल दाल खाई थी, चावल भी बनाए थे मैंने कल मशरूम की सब्ज़ी के साथ फिर दोपहर में। तो फिर मैंने बताया ना सुबह कि मैंने दही और पराठा बनाया था। तो ये दही पराठा खा के गई थी सिस्टी भी, मतलब जब सुबह के टाइम ये भी 8:30 ऐसी गई थी ना, स्कूल जाती हैं। तो दही पराठा ये भी खा के गई थी, बहुत छोटा सा पराठा खा के गई थी। तो मैंने ना फिर रात में जो मैंने कल जो मूंग की दाल बनाई थी ना, तो फिर मैंने बाद में उस दाल को खूब अच्छे से भून लिया था। दाल बच गई थी, एक टिफ़िन ज़्यादा सी बच गई थी, तो मैंने उसको कल मतलब खूब अच्छे से भून लिया था। और फिर वो हो गई एक तरीके से पीठी सी तैयार हो गई थी, जैसे हम कचौड़ी में भरते हैं ना, उस टाइप में तैयार हो गई थी। तो फिर मैंने वो पराठे बना लिए थे, मतलब एक मैंने खाया था और एक पीहू ने खाया था और एक बच गया था। दाल ज़्यादा नहीं बची थी, तो 3 पराठे मतलब बन गए थे। तो मैंने 2 बना लिए थे अपने लिए और पीहू के लिए। तो ये थोड़ी सी पीठी मैंने रख दी थी। मैंने कहा ये अगर जल्दी मैं नहीं बना पाई लंच, तो ये सुबह बहुत मतलब थोड़ा सा छोटा ही सा पराठा खा के गई थी, तो आएंगी एकदम से भूख लगेगी। तो इसलिए मैंने फिर इनके लिए एक ये मतलब मूंग की दाल का पराठा बना दिया, कि जब तक मैं सब्जी वगैरह बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, तब तक ये अपना खा लेंगी सॉस के साथ। और ये पराठा सच में बहुत टेस्टी लगता है। जब भी मैं दाल बनाती हूँ मूंग की ना, तो मैं थोड़ी ज़्यादा ही सी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। ये चटनी है, दही है, या अचार के साथ, चाय के साथ खाओ, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैं जा रही हूँ बनाने ये मठे के आलू। तो पहले मैं मठे के आलू छौंक देती हूँ, तो रोटी मैं बाद में बनाऊँगी तब तक, क्योंकि मठे के आलू थोड़े से हमें कढ़ी की तरह मतलब खौलाने पड़ते हैं। ऐसे नहीं कि छौंके और तुरंत तैयार हो जाते हैं, थोड़ा इनको धीमी आंच पर रख दो तो ये खोलते रहें तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला। मैंने देखा बहुत सारे लोग मठे के आलू हो या कढ़ी हो, इनमें ना ऑयल ज़्यादा डाल देते हैं, बट मेरे यहाँ सच में इसमें ऑयल बहुत कम डलता है, और मुझे कम ऑयल वाला ही पसंद है। जो मतलब मठे के आलू में ऊपर ऑयल ऑयल दिखे ना, वो मुझे कम मतलब अच्छा नहीं लगता है। मैं अपना बता रही हूँ। तो यहाँ पे ऑयल हो गया था, तो मैंने ये थोड़ी सी हरी मिर्ची काट के डाली है, और थोड़ी सी मेथी और थोड़ा सा जीरा, 2 चीज़ें डाल दी, और हींग भी डाल दी है, क्योंकि हींग तो बहुत मतलब मठे के आलू हैं, हींग तो ज़्यादातर सभी सब्जियों में लगता ही है। तो बस यहाँ मैंने आलू छील के थोड़े से फोड़ के रख लिए थे। और पीहू के लिए मैं मतलब इसमें ये आलू छौंकूंगी ना, तो इसी में ही थोड़े से आलू एक कटोरी निकाल के रख दूंगी। और थोड़े से चावल भी मैंने रखे थे, तो मैंने उसको ये फ्राई करके दे दिए चावल। तो ये चावल खा रही है, उसका मैंने वीडियो नहीं शूट किया। तो यहाँ पे मैंने ये दही फेंट के रख लिया है गाढ़ा सा। तो बस यहाँ आलू छौंक दिए हैं, और इसमें हल्के से मैं मसाले डालूंगी, और हल्दी और मिर्च और थोड़ी सी धनिया, बहुत हल्की सी। ये मठे के आलू में क्या है, आपके बहुत हल्का मसाला लगता है, मतलब इसमें हैवी मसाले नहीं डलते हैं, तभी ये सब्ज़ी टेस्टी लगती है।
बट बहुत सारे लोग अब ज़्यादा मसाला डाल के मतलब मट्ठे के आलू बनाते हैं, वो उतने स्वाद नहीं लगते। बल्कि कहते हैं ना कि जो स्वाद, मेन स्वाद जो होता है फिर वही वही आना चाहिए। मतलब अगर आप ज़्यादा मसाले डाल दो तो मसाले का स्वाद आएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि हम मट्ठे के आलू खा रहे हैं। मट्ठे के आलू में जैसे हरी मिर्च और लाल मिर्च हल्की सी डालो, और हल्दी, और धनिया नहीं, हरी धनिया डालो, सूखी धनिया नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसको पराठा भी दे दिया, और ये जब से आई है तब से अभी अपने पेपर में ही लगी है। मतलब बच्चों की होती है ना कि जब तक पूरा अपना घर में आके पूरा देख नहीं लेंगे कि अब मैं कितना सही करके आई हूँ। वैसे हो गया है, इतना सही हो गया है कि ये अब शांत रहेंगी कि हाँ ठीक है, एक दो चार नंबर का गलत हुआ है। तो बस यहाँ ये सब्जी मतलब अच्छे से, जो सूखे आलू थे अच्छे से भुन गए थे, तो बस मैंने पहले डाल दिया पानी। तो पहले आपको पानी डालना है अगर आप मट्ठे के आलू बनाएं। ये यूपी स्टाइल में मैं बना रही हूँ। थोड़े से आलू मैंने पीहू के लिए निकाल के रख दिए हैं, तो हमारे यहाँ ऐसे ही बनते हैं। तो ये जो पानी खौलने लगेगा ना, तब आपको इसमें दही मतलब फेंट के मट्ठा बना के उसको तब डालना है। फिर इसको कंटिन्यू आपको चलाना है ताकि ये फटे ना। तो बस अब मैं ऐसे ही चलाती रहूँगी, और जब ये खौलने लगेगा तब मैं छोड़ दूँगी। तो यहाँ हमारे मट्ठे के आलू बन गए थे। जब तक ये खौल रहे थे तो उसी समय मैंने रोटी बना ली, क्योंकि मुझे मट्ठे के आलू के साथ थोड़ी सी ठंडी रोटी पसंद है, गरम गरम रोटी पसंद नहीं है। तो बस यहाँ मैं लगा लेती हूँ अपने लिए और सिस्टी के लिए थाली, क्योंकि पीहू मट्ठे के आलू नहीं खाती हैं। मतलब दही से कोई भी बनी चीज़ नहीं खाती हैं। मतलब कढ़ी फिर भी थोड़ा बहुत खा लेती हैं, वो मेरी ज़ोर ज़बरदस्ती से। और मट्ठे के आलू नहीं खाती हैं, जिसमें आलू पड़ जाए ऐसा उबला हुआ। अब ये आलू थोड़े से बच गए हैं, पीहू को मैंने दिए, इसको भी मैंने एक रोटी दे दी है, क्योंकि चावल थोड़े थे तो मैंने कहा एक कटोरी चावल से क्या ही होगा। तो आ जाइए आप लोग भी लंच करते हैं। और मट्ठे के आलू और मैंने यूपी स्टाइल में बनाए हैं। अगर आप बनाना तो ऐसे ही बनाना, तो बहुत मतलब आपको आएगा, स्वाद आएगा मट्ठे के आलू का। और कभी कभी होता है ना कि हम सब्जियां खा के, दाल खा के थोड़े बोर से हो जाते हैं, तो मट्ठे के आलू सच में ऐसी रेसिपी है, अगर आप बना लो ना तो मन अच्छा हो जाता है। तो बस यहाँ थाली मैंने लगा ली है, तो आ जाइए आप लोग भी। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो दोस्तों ब्लॉग, तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको भी मट्ठे के आलू पसंद है तो एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, लव यू। तो बस खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर, आधा घंटा के बाद फिर मैं ये चने लेके बैठ गई, क्योंकि ये चने का भी छीलना था। इसमें भी बहुत टाइम लगता है, तो सबसे ज़्यादा बैठने का ही लग रहा था कि एक बार बैठ जाऊं फिर तो ये है धीरे धीरे सारे छिल जाएंगे। तो मुझे कम से कम 1 घंटा लगा है। आप लोग भी छीलते होंगे तो आपको पता ही होगा कितना टाइम लगता है। और फ्रिज में मैंने इनको उठा के रख दिए थे, तो थोड़े देखिए हरे ही हैं, ज़्यादा वैसे नहीं हुए हैं। तो बस पति भी कहने लगे कि लो चने लेके आया हूँ, पता नहीं चनों का क्या किया इन्होंने, फेंक तो नहीं दिए। मैंने कहा फेंके नहीं, फ्रिज में रखे, तो कब बनाओगे? अरे मैंने कहा ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे, उनको छीलना पड़ेगा बैठ के। तो बस मैं यहाँ सारे चने छिल गए हैं। तो दोस्तों बाय बाय, लव यू।